नमस्कार। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट जो आपकी परीक्षा समाप्त हुई है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि यहाँ पर जो उपस्थिति है काफ़ी कम है, और ओवरऑल मैं बात करूंगा कि ये सब डेटा के आधार पर आप इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या मान सकते हैं। और ये बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर अगर मैं शिफ्ट वाइज बात करूँ तो मेरा नंबर कितना बढ़ सकता है। कुछ लोग अपना डेट और शिफ्ट बता के पूछ रहे थे कि मेरा इस दिन का परीक्षा था, इस शिफ्ट में था, तो मेरा नंबर कितना बढ़ सकता है। नंबर बढ़ने का जो मेन रीज़न होता है वो नॉर्मलाइजेशन होता है, वो आपके शिफ्ट के एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करेगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जो आपकी टोटल वैकेंसी है 3445 है। नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, इसके वजह से ही यहाँ पर जो उपस्थिति रही है, जो प्रेजेंट जो छात्र हुए हैं लगभग 50% से भी कम हुए हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इसका जो वैकेंसी है काफ़ी कम है। फॉर्म अप्लाई आप देखेंगे तो फॉर्म यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में अप्लाई हुआ था, 63 लाख से अधिक, मतलब प्लस 63 लाख यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया गया था। लेकिन इसका सेम अपोजिट हुआ, जब इसकी एग्जाम हुई तो यहाँ पर लगभग 50% से अधिक लड़कों ने यहाँ पर परीक्षा को छोड़ दिया। देखिए उनके जो एब्सेंट लड़कों का डेटा है उसके बात कर लूँ तो प्लस 33 लाख से अधिक लड़कों ने यहाँ पर परीक्षा को स्किप कर दिया, परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुए हैं। अगर मैं उपस्थिति की बात करूं तो 29 से 30 लाख के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल अगर मैं कहूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करेंगे कि हाँ उपस्थिति कम है तो क्या आपको लगता है कि कटअप कम जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो सारे यहाँ पे परीक्षा देने जरूर गए होंगे। ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ इतना कम सीट में हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वजह से उन्होंने परीक्षा को स्किप किया है। तो यहाँ पर कटअप पर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि उपस्थिति कम है तो ये भी काफ़ी, जो 29 लाख यहाँ पर जो लड़के, अगर मैं मान के चलूँ कि अगर परीक्षा में बैठे हैं फिर भी आपके सीट के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत अधिक संख्या है। ठीक है, सीट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 29-30 लाख लड़के बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बहुत ऐसे भी छात्र होंगे जिनकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो इसको अगर लेकर आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि उपस्थिति बहुत कम है, कटअप बहुत कम जाएगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो आपके जितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 3435 है, इसका 15 गुना मतलब 51,675 लड़कों का जो रिजल्ट है CBT 2 के लिए जारी होगा। अब यहाँ आप देखिए बात करेंगे मैं एक्सपेक्टेड कटअप, उसके बाद मार्क्स इंक्रीज बढ़ जाएंगे कि आपके नंबर कितना बढ़ जाएंगे। एक्सपेक्टेड कटअप का मैं बात करूँगा रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये कटअप है ये बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करेगा। आपके जोन का स्पेशली वैकेंसी, आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी, पिछले साल के एग्जाम का पैटर्न, जो आपका परीक्षा का लेवल रहा है, क्या आपके जोन का कटअप रहता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक रफ आइडिया है कि हाँ अगर मैं ओवरऑल सारे जोन की बात करूं, जितने 57 आपका ये भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम इतना मार्क्स होना चाहिए। ऐसे जैसे ही आपका आंसर की जारी होगा उसके बाद एक एक जोन का मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, हर चीज़ को अच्छे समझेंगे और वो जो डेटा होगा एक्यूरेट होगा और उसके आसपास ही आपकी कटअप रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर मैं रफ आइडिया बात करूँ, यदि रॉ मार्क्स, ठीक है, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और मैं आपके रॉ मार्क्स की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग प्लस 72 से लेकर प्लस 76 के बीच में होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए कम से कम। वो अलग चीज़ डिपेंड करेगी आपका शिफ्ट का लेवल कैसा है, वो मैं आगे बात करूंगा, वो सारी अलग चीज़ है। अगर आपका शिफ्ट का लेवल काफ़ी हार्ड है, आपके 70 नंबर भी यहाँ पे बन रहे हैं, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा, वो अलग चीज़ होता है। अब मैं आगे बात करूँ EWS का, तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम प्लस 65 से लेकर आप इसको 70 मान सकते हैं कि इतना EWS का आपका एवरेज जो होगा आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका शिफ्ट हार्डेस्ट होगा तो मान सकते हैं एक नंबर कम भी होगा तो काफ़ी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मैं उसी तरीके से OBC की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग प्लस 68 से लेकर यहाँ पर आपका प्लस 74 के आसपास में आपका मार्क्स होना चाहिए, ये रॉ मार्क्स है। इसके आसपास यदि भी आपके नंबर बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट का आपका कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे CBT 1 क्लियर होने के चांसेस होगी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ SC का मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए SC का मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो प्लस 55 से लेकर प्लस 62 के आसपास में अपना मान सकते हैं कि इतना मिनिमम आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आपका इसका भी प्लस 53 आप मान सकते हैं। ये मैंने बात की एक रफ आइडिया रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये डेटा जो है जोन वाइज जो डिपेंड नहीं कर सकता है, चेंज करेगा, क्योंकि कुछ जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज बहुत कम है। अगर मान लेते हैं किसी जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है तो वहाँ पे ये कटअप इतना नहीं जाएगा, इससे काफ़ी अधिक ही जाएगा, 70 प्लस भी चला जाएगा आपका रॉ मार्क्स। तो उस तरीके से मैं आगे बात करूँगा। जैसे ही आपका आंसर की जारी होगा वहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे मार्क्स इंक्रीज का।
ये जो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा आपकी परीक्षा का जो शिफ्ट का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में नहीं आती है। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने बताया कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से मार्क्स बढ़ता है घटता है। यदि आपको देखना हो तो जाकर देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे आपकी मार्क्स कब बढ़ सकते हैं। यदि आपका परीक्षा का शिफ्ट का लेवल हार्ड रहेगा तो डेफिनेट तौर पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मॉडरेट रहेगा फिर भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, थोड़ा कम बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे। इजी रहेगा, इजी टू वेरी इजी में रहेगा तो बढ़ भी सकते हैं या माइनस में 1-2 नंबर हो भी सकता है। ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। एक जानकारी आप लोगों को देना है, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि देखिए अब तो CBT 1 का है, जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है वो लोग क्या करेंगे, CBT 2 की तैयारी में लग जाइएगा। उसके लिए मैंने आपको कुछ बुक रिकमेंड किया है, आपके ये स्क्रीन पर देख भी रहा होगा, पॉपअप कर रहा होगा। मैंने प्रैक्टिस सेट एक यहाँ पे जारी किया है जो कि PYQ बेस्ड है, उसको आप ले सकते हैं। नहीं तो आपका जो मेंस होगा CBT 2 होगा उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है काफ़ी वेटेज रहेगा। तो इसका PYQ मैं बात करूँ, PYQ उसको आप ले लीजिएगा। MCQ बेस्ड ये बुक है आपका, किरण पब्लिकेशन का है। आपको चैप्टर वाइज इसमें सारे क्वेश्चन को कवर कराया गया है, जितने भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है सारा क्वेश्चन उसी से बार बार घुमा फिरा के ही आता है। कोई भी नया आपको पोर्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो बुक ये आप ले सकते हैं। ये बुक बताने के पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारा यहाँ पे कमेंट आता है कि सर कौन सा बुक मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी परीक्षा रियल मामले में हार्ड शिफ्ट में थी तो मान के चलता हूँ कि 8 से 10 नंबर आपका मिनिमम बढ़ सकता है, मिनिमम इससे अधिक भी जा सकता है। पिछले साल का आपने NTPC का नॉर्मलाइजेशन भी देखा होगा कि नंबर काफ़ी अधिक संख्या में बढ़े थे। ये मिनिमम मैं मांग करता हूँ कि अगर हार्डेस्ट शिफ्ट होगा तो इतना तो आपका बढ़ना चाहिए। मॉडरेट में होगा तो मैं मांग करता हूँ कि 6 से 8 नंबर आपका बढ़ सकता है। ईजी और वेरी ईजी होगा तो 2 से 3 आप मान सकते हैं। वेरी ईजी में होगा तो आपको मान के चलना होगा कि आपका नंबर जो है माइनस में भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं जैसे ही इसका आंसर किया आएगा, सबसे पहले मैं आपको अपना भी मार्क्स बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे एक एक जोन वाइज कि आपका यहाँ पर हर जोन का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे और भी अपडेट होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।